राजा की सीख, लोभ का अंत। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के समीप एक छोटा सा राज्य था, जिसका राजा चंद्रसेन बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। राजा स्वयं भी बहुत परोपकारी था और दान पुण्य में विश्वास करता था। लेकिन उसका सेनापति विक्रमादित्य अत्यंत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के उपाय सोचता रहता था। एक दिन एक साधु राज्य में आया और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, राजन, मैं दूर दूर की यात्राएं करता हूं और सत्य की खोज में रहता हूं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप न्यायप्रिय राजा हैं, परंतु क्या आप अपने राज्य में लोभ और अन्याय को समाप्त कर सकते हैं? राजा ने उत्तर दिया, साधु महाराज, मैं तो हर संभव प्रयास करता हूं कि मेरे राज्य में कोई अन्याय न हो। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको एक दिव्य मंत्र दूंगा, जिससे आप अपने राज्य से लोभ को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको स्वयं ये प्रमाणित करना होगा कि आपके राज्य में कोई लोभी व्यक्ति नहीं है। राजा ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण करने का निर्णय लिया। वह वेश बदलकर साधारण नागरिक की तरह नगर में घूमने लगे। कुछ दिनों तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो लोभ का शिकार हो, लेकिन फिर राजा को एक वृद्ध महिला मिली जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी सोने चांदी की वस्तुएं संजोए बैठी थी। जब राजा ने उससे पूछा, माँ, तुम इन आभूषणों का क्या करोगी? तो उसने उत्तर दिया, बेटा, जब तक ये मेरे पास हैं, मैं अपने बेटे को याद कर सकती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। राजा को समझ आ गया कि यह लोभ का ही रूप है, जो हमें भौतिक वस्तुओं से बांधे रखता है। उन्होंने महिला को समझाया कि संपत्ति केवल जरूरत के लिए होती है, न कि मोह के लिए। इसके बाद राजा महल लौट आए, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात साधु ने राजा के सेनापति विक्रमादित्य को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली देकर कहा, यह धन केवल उसी व्यक्ति का हो सकता है जो इसका सदुपयोग करे, अन्यथा ये शाप बन जाएगा। विक्रमादित्य के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस धन को राजा को न देकर स्वयं रख लूं, तो मेरा जीवन और भी आरामदायक हो जाएगा। वह धन लेकर अपने घर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने उस थैली को खोला, उसमें से विषैले सांप निकले और उस पर हमला कर दिया। घबराकर उसने तुरंत थैली को फेंक दिया और साधु के पास भागा। साधु मुस्कुराए और बोले, लोभ का अंत विनाश ही होता है। यदि तुम राजा की भांति परोपकार के लिए सोचते, तो ये धन तुम्हारे लिए फलदायी होता। सेनापति ने अपनी गलती स्वीकार की और राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा करते हुए कहा, मनुष्य को लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि यह पतन का कारण बनता है। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में एक नया नियम बनाया कि हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाएगा। इस नीति से अयोध्या के समीप वह राज्य और भी समृद्ध हो गया, और वहां के लोग न केवल धन से बल्कि मन से भी अमीर हो गए। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि परोपकार और न्याय उसे महान बनाते हैं।